स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। हम आ पहुंचे ई पार्ट पर। इसका नाम है एडिशन ऑफ HCN, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का हम एडिशन करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से होगा। यह है कार्बोनिल कंपाउंड और इसका हम एडिशन करने वाले हैं HCN के साथ, जो कि एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। क्या है भाई? एक तरह का वीक एसिड है। अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पीएच क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 7 करना पड़ेगा। क्या होगा? फाइनली प्रोडक्ट बनने वाला है कि एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह CN आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। क्या कहा जाएगा इसको साइनोहाइड्रीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? इसको साइनोहाइड्रीन कहा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पीएच ग्रेटर देन 7 क्यों लिया गया है? क्योंकि HCN इज अ वीक एसिड। क्लियर? और इसे एज अ सॉल्ट भी यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है भाई? एज अ सॉल्ट भी इसे यूज किया जा सकता है। रिएक्शन बहुत आसान है। अगर मैकेनिज्म पे बोलेंगे आप तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर जब pH बढ़ा दिया जाता है तो CN माइनस मिलता है। CN माइनस अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा O माइनस और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा CN। फर्दर आप क्या करेंगे? HCN डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ से H ले लेगा, एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह CN आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर कुछ क्वेश्चन पे चर्चाएं करें तो चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर मैंने देखा CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने डाला HCN, क्या होगा? CH3 CH, एक जगह CN, एक जगह OH। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी की रिएक्शन अगर किसके साथ करा दी जाए? बेरिलियम साइनाइड के साथ करा दी जाए। किसके साथ? बेरिलियम साइनाइड के साथ एसिडिक मीडियम में। तो हम बेरिलियम साइनाइड अगर ले लेते हैं तब भी प्रोडक्ट क्या आने वाला है भाई? सेम प्रोडक्ट आने वाला है। दिस इज द H, दिस इज द CN, दिस इज द OH। तो हम यहाँ पर बेरिलियम साइनाइड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वेज पे हमने क्या लगा दिया है? मिथाइल C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द HCN। फाइनली क्या बन जाएगा भाई? वेज वाला मिथाइल वेज पे रहेगा, एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह CN आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट हैं वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ये GI शो कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ले लेते हैं और डालते हैं HCN, तो क्या बनने वाला है भाई? ये बन जाएगा एक जगह OH, एक जगह CN। क्लियर? अगर यहाँ पे जो ये साइनाइड बन रहा है, ये साइनोहाइड्रीन जो बन रहा है, इसका हमने क्या करा दिया भाई? इसका हमने करा दिया क्या? जैसे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको, कि यहाँ पे लिखा CH3 एक जगह OH, एक जगह CN। इसका हमने क्या किया? यहाँ पे किया एक बार हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या किया हमने? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया तो जो साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम पार्शियल की जगह क्या कर दें? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें। क्या कर दें? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि एक जगह OH और दूसरी जगह जो साइनाइड है वो सीधा किस में चला जाएगा? एसिड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा भाई? एसिड में। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। अगर हमें RC ट्रिपल बॉन्ड N दिया गया है और हमें डाला गया है क्या? वाटर हाइड्रोलिसिस किया गया है। अगर पार्शियल करना है तो क्या होगा? यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा H। इसका टोटोमेरिज्म करेंगे तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी तरीके से अगर इसका कंप्लीट करना हो तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना जरूरी है? 2 मोल ऑफ वाटर डाल दीजिए। अगर 2 मोल ऑफ वाटर डालेंगे, सॉरी 2 मोल नहीं 3 मोल ऑफ वाटर लगेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बीच में। तो एक कार्बन पे कितने OH आ गए भाई? 3 OH आ गए। अगर 3 OH आ गए तो यहाँ से क्या होगा?
वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या बनेगा, बनेगा एसिड। अगर साइनाइड का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, हमने क्या कर दिया, रिडक्शन, तो क्या बनता है भाई, रिडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका, तो बन जाता है CH2NH2। बोलो बनता है कि नहीं बनता, क्लियर है। तो इस तरीके से साइनोहाइड्रीन का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाती है, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है क्या, नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर ई के बाद F, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें क्या कराना है, एडिशन कराना है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द NaHCO3। कौन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो देखो ध्यान से, ये है C डबल बॉन्ड O और हमें एडिशन कराना है किसका, NaHSO3। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा भाई, सोडियम बाई सल्फाइट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम बाई सल्फाइट। तो चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, सोडियम बाई सल्फाइट का एडिशन करने वाले हैं। किसका एडिशन करने वाले हैं भाई, सोडियम बाई सल्फाइट का एडिशन करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से किस तरीके से हो जाएगा एडिशन, एडिशन बहुत ज़्यादा आसान। क्या होगा, NaHSO3 इज द कॉल्ड सोडियम बाई सल्फाइट बन जाएगा क्या, एक जगह आ जाएगा OH और एक जगह आ जाएगा SO3 माइनस Na+। किस तरीके से होगा ये, किस तरीके से होगा, ये जो बनता है ये है एक एडक्ट। क्या है ये, एक एडक्ट बन जाता है। किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से, मैकेनिज्म। सबसे पहले मैंने लिया Na+, क्या लिया मैंने, Na+, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड दिस इज द OH। क्या हो सकता है भाई, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ये बना सकता है डबल बॉन्ड OH, क्या इस पर माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर इस पर माइनस आया है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम कार्बोनिल पे अटैक करने वाले हैं। S डबल बॉन्ड O OH का क्या होगा, ये अटैक करेगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग कर देगा। जैसे बॉन्ड का शिफ्टिंग करेगा, यहाँ बना लेगा O-, यहाँ आ जाएगा SO3H। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा OH और यहाँ आ जाएगा SO3 माइनस Na+। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्या ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई। हम इसके ऊपर कुछ नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर सकते हैं। मतलब NaHSO3 का आपको एडिशन करना है, जिसमें एक जगह OH बन जाएगा और एक जगह SO3 नेगेटिव बन जाएगा। अगर नोट पॉइंट पे चर्चाएं करें तो जितनी भी एल्डिहाइड्स है वो ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्या लिखें कि क्या लिखा जाए भाई, रिएक्ट विद, ये जो है कौन, कार्बोनिल जो सोडियम बाइसल्फाइड है, रिएक्ट विद ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड्स के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। ऑल एल्डिहाइड्स, रिएक्ट विद ऑल एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है उन सब के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। सेकंड पॉइंट पे बात करें कि सेकंड पॉइंट में क्या कहानी है, तो सेकंड पॉइंट में कहानी है कुछ ऐसी कि देखो जरा ध्यान से, कि अगर कीटोन में बात करें, जैसे ये रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो कार्बोनाइल के अंदर एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है। एल्डिहाइड सारे रिएक्ट कर सकते हैं, पर जो कीटोन है वो ओनली रिएक्ट विद मिथाइल कीटोन, रिएक्ट ओनली विद मिथाइल कीटोन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में। जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट होता है वो बेसिक मीडियम में क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्या लिखा जाए, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट इज हाईली अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड
कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड में क्लियर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ले लें हम, तो मैं लिखूँ CH3 डबल बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्शन? NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O दिस। क्या क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जो कंपाउंड नंबर फर्स्ट है क्या वो रिएक्शन करेगा क्या? बिल्कुल, एल्डिहाइड है, करेगा। अगला भी एल्डिहाइड है, बिल्कुल करेगा। अगला कीटोन है, वो भी मिथाइल कीटोन, तो ये भी करेगा। अरे इसके पास भी मिथाइल है तो ये भी करेगा। अगला इथाइल कीटोन, अगला रिएक्शन नहीं करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर जी। रिएक्शन नंबर जी इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके साथ रिएक्शन है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगी रिएक्शन, किस तरीके से हमें करना है। कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये है एल्डिहाइड और इसका रिएक्शन करवाना है हमें किसके साथ? RMgX के साथ। क्या होगा यहाँ पे अटैक होगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। H3O+ हम वाटर डाल रहे हैं, तो अगर वाटर डालते हैं तो यहाँ बन जाएगा HH, यहाँ आ जाएगा R, और यहाँ पे O- जो बना था वो एल्कोहल बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब, चलिए एक स्टेप में नहीं करते हैं सब कुछ। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? O- बना लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या डाल देते हैं? वाटर डाल देते हैं, तो बन जाएगा RCH2OH। दैट मीन्स क्या बना लेगा? 1 डिग्री एल्कोहल बना लेगा। कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हम एक अपर एल्डिहाइड ले लें, लाइक एसिटल्डिहाइड ले लें, और फिर हम डाल दें सबसे पहले क्या? RMgX, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, अटैक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH, एक जगह आ जाएगा R, एक जगह आ जाएगा O-। फाइनली हमने क्या किया? वाटर डाला, बन जाएगा RCH3 एंड दिस इज द OH। इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा भाई? 2 डिग्री एल्कोहल। अगर एल्डिहाइड की जगह हम क्या ले लें? कीटोन ले लें और डाल दे RMgX, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, बन जाएगा CH3, यहाँ R, यहाँ O-। अगले में हमने क्या किया? वाटर डाला, तो बन जाएगा CH3 एंड दिस इज द R, दिस इज द OH। बोलो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से जो रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर 1 जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, किसकी तरफ? रिएक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपने पहले ही पढ़ी हुई है, जिसका नाम है क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगला कौन सा रिएक्शन है भाई? सेकंड इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगला कौन सा है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, जिसको यहाँ पर हम एज अ रिवीजन पढ़ने वाले हैं। कैसा पढ़ने वाले हैं भाई? एज अ रिवीजन हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान से कैसा होगा हेलोफॉर्म, कि हमने क्या बताया था, हेलोफॉर्म कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्या कहानी है कि पहली बार तो कि ये एक जो अल्फा कार्बन होता है उस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन है। कहने का मतलब, अगर हमें दे दिया जाए CH3 डबल बॉन्ड OH, साथ में दे दिया जाए NaOH विद Br2, क्लियर है, या X2, क्या हो जाएगा भाई? ये जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करेंगे, क्या बना लेंगे? HCOO- बना लेंगे, और साथ में CHBr3 बना लेंगे। उसी के साथ अगर हमने क्या किया, हमने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड O CH2 NaOH के साथ क्या डाला? Br2, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COO- प्लस CH Br3 यहाँ पर
बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने एक बात और बताई थी कि अगर कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन हो उसकी रिएक्शन X2 के साथ एसिडिक मीडियम में करवा दी जाए तो मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, X आ जाएगा और साथ में यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं भाई, रिएक्शन नंबर 2 के बाद रिएक्शन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जिसका नाम है रिएक्शन विद PCl5 या PCl3। तो क्या लिख लेते हैं, रिएक्शन विद PCl5 के साथ हम अल्कोहल की रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, PCl3 के साथ भी पढ़ चुके हैं एंड SOCl2 के साथ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, सब रिवीजन है भाई, ये सब कुछ रिवीजन चल रहा है, पहले हम इसको कवर कर चुके हैं। क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से कि हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो लिया कि नहीं लिया। क्लियर है कहानी। अगर इसका हमें क्या कराना है, इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, PCl5 के साथ। इसका रिएक्शन कराना है हमें PCl3 के साथ। इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो PCl5 होता है वो SN2 करता है, ये भी क्या करता है, SN2 करता है, जबकि ये SNI करता है। ये क्या करता है भाई, SNI। क्या बनेगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और दोनों जगह क्या आ जाएगा, Cl। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, Cl। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट। कीटोन हुआ तो कीटोन में भी क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर कीटोन हुआ और क्या कर दिया आपने, सेम रिएजेंट डाल दिए, तो आंसर में चेंज नहीं होने वाला है भाई, आंसर वही आने वाला है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन रिएक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन सबको तो हमने कवर कर लिया है। और आगे बढ़ें तो चलिए अगला जो रिएक्शन आ जाता है उसका नाम है रिएक्शन नंबर 4 इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में जो हाइड्रोजिनेशन था वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे, कुछ स्पेशल रिडक्शन पढ़ेंगे जो कि किसके रेफरेंस में होते हैं, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड के रेफरेंस में होते हैं। कि अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है और उसका क्या करा दिया जाए, उसका रिडक्शन करा दिया जाए। उसका क्या करा दिया जाए भाई, रिडक्शन करा दिया जाए, तो अल्कोहल नहीं बनता, सीधा क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है क्या, एल्केन। क्या बन जाता है, सीधा एल्केन बन जाता है। तो किस तरीके से होगा ये जो रिडक्शन है, यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ में आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन कौन सा, जिसमें मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट वन इज़ क्लीमेंशन रिडक्शन। पहला क्या है भाई, क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसके अंदर क्या फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता है। सेकंड जो है वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। सेकंड क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और जो थर्ड वाला है वो है मोजिंगो रिडक्शन। थर्ड वाला क्या है, मोजिंगो रिडक्शन। बोलो है कि नहीं है। हमने इन सबको पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, जब हमने एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ा था। एल्केन का फॉर्मेशन हमने किया था, जिसके अंदर हमने क्लीमेंशन को भी पढ़ लिया था, वुल्फ किश्नर को भी पढ़ लिया था, मोजिंगो भी पढ़ लिया था, और साथ के साथ हमने रेड फॉस्फोरस और HI को भी पढ़ लिया था, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। बोलो माने जाते हैं कि नहीं माने जाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से ये रिडक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट हो जाती है रिडक्शन के साथ। फिर जो जितनी भी रिएक्शन बची हुई है रिडक्शन के अलावा, उनको पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।